हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर 7 जून से लेकर 13 जून तक। हम पूरे वीक में जितना हमने करंट अफेयर में पढ़ा उस पूरे का आज करेंगे रिवीजन। और ये सेशन डीपली नहीं होगा हमारा, ये सेशन हम लोग बस करंट अफेयर को देखेंगे और उसको एक बार पढ़ेंगे। इट मीन्स है कि आपका रिवीजन हो जाना चाहिए कि हमने 6 दिनों के अंदर 7 दिनों के अंदर क्या पढ़ा। जो लोग इस वीडियो को केवल देख लेंगे, पूरे वीक का उन्होंने नहीं देखा होगा, तो उनका भी एक तरह से करंट अफेयर मोटा मोटी याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला हमारा देख रहे हैं, मैं पूरा क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा बट मैं बताते चलूंगा, ठीक है। पहले फ्रेंच नोबलिस्ट जिन्होंने पाया इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो है डेविड डियोप। इनका बुक का नाम है ऑल नाइट ऑल ब्लड एज, ऑल नाइट ऑल ब्लड एज। आइजक खरगोश इजराइल के न्यू प्रेसिडेंट हैं। अन्ना मोस्टोविक जो हैं ये इनके बुक को ट्रांसलेट की है। तो इंटरनेशनल बुकर मिलता है किसको? कोई भी भाषा का बुक हो जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए वो इंटरनेशनल बुकर मिलता है। और मैन बुकर बोल दे तो कोई मतलब हिंदी में सॉरी इंग्लिश में ही लिखा गया हो और वहीं पे मतलब आयरलैंड और यूके में वो पब्लिश किया गया। मतलब अगर इंग्लिश का बुक है तो बुकर प्राइज, दूसरे भाषा का इंग्लिश में कन्वर्ट हो तो उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए दूसरे भाषा का मतलब कि इंग्लैंड से बाहर वाला बुक होगा तो पूरा इंटरनेशनल लेवल में कवर करेगा। केवल बुकर रहेगा तो मतलब वहीं का छपा है वहीं पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाएगा बुकर प्राइज। चलते आगे। FIH में रैंकिंग इंडिया का 4 आ गया है, महिला में 9 रैंकिंग आ गया है। FIH जो आपका हॉकी टीम का है, ध्यान रखिएगा। FIH के भी नए प्रेसिडेंट अवार्ड मिला हो कार्तिका पांड्या को। FIH के जो प्रेसिडेंट हमारे बने हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इंडिया के हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा FIH के प्रेसिडेंट। चौथा नंबर पे इंडिया मेन में है और 9th नंबर पर है वुमेन टीम में, ठीक है। टॉप पे मेन में बेल्जियम और यहाँ पे वुमेन में नीदरलैंड। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे इसका हेडक्वार्टर देखिए लॉसाने स्विट्जरलैंड में है, तो ये महत्वपूर्ण है। ओके, देखिए विच एजुकेटर हैज बीन अपॉइंटेड द कंसल्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये हमारे रंजीत सिंह विसाले हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं और ध्यान रखिएगा इनको ग्लोबल टीचर प्राइज भी मिला है 2020 का। ओके, ग्लोबल टीचर प्राइज, इसमें $1 मिलियन था इनका इस प्राइज का राशि, जिसमें हाफ ऑफ इसका प्राइज जिसमें हाफ ऑफ राशि था उन्होंने अपने जो भी 9th कंटेस्टेंट थे उनमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे थे। थोड़ा लैमलाइट में थे उस समय, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने लोकल लैंग्वेज के जो भी बुक हैं उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। और इन्होंने जो आप NCERT के ऊपर QR कोड देखते हैं इन्हीं की देना है, ठीक है। रंजीत सिंह डिसाले इन्हें अपॉइंट किया गया एज ए कंसल्टेंट बाय वर्ल्ड बैंक, एज ए एडवाइजर बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नीति आयोग ने अभी जो रिपोर्ट जारी किया है उसमें टॉप पर जो परफॉर्मेंस करने वाला स्टेट है वो है केरला, ध्यान रखिएगा। सेकंड पे आपका हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे लेस्ट परफॉर्मेंस में अगर देखें तो टॉप सबसे नीचे में बिहार है, फिर झारखंड है, फिर आसाम है। सबसे नीचे बिहार है 52 पॉइंट के साथ, ध्यान रखिएगा। ये आपके सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देख सकते हैं आपके सामने ये लिस्ट पूरा है, SDG में कौन परफॉर्म किया है। जो सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स हमारे हैं 17, उसके अकॉर्डिंग किसने परफॉर्म किया किस तरह से, ये सारे आपके सामने लिस्ट है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। ये हमारा SDG 17 है, 17वां SDG आपके सामने है। मैंने याद करवाया था ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो आप देख लीजिएगा। ओके, कैसे गरीबी खत्म होगा तो भूख खत्म होगा, भूख खत्म होगा तो स्वास्थ्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा तो शिक्षा पाएंगे लोग, फिर जेंडर इक्वलिटी डेवलप होगा, फिर क्लीन वाटर, फिर क्लीन एनर्जी कर लेंगे, फिर डिसेंट वर्क मिलेगा, इंडस्ट्री सही होगा तो रिलीज इनइक्वालिटीज हैं, 11 सस्टेनेबल सिटीज हैं। ये सारे मैंने बताया था, आपको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये फिर आपके सामने है SDG में किस मामले में कौन किसने टॉप किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बट आपको याद रखना टॉप पे कौन है, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं घुसना है, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। यूनटैब स्कीम लद्दाख के RK माथुर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें यूनटैब में वो टैबलेट मिलेगा, उस टैबलेट में अपलोडेड कंटेंट होंगे, 6 to 12 के बच्चों को मिलेगा। इसमें सब कुछ वीडियो लेक्चर होगा, PDF होगा। ओके, अभी हाल में ही रेवा, नीट, JEE, CLAT, UG ये सब NDA क्लास स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है RK माथुर के द्वारा लद्दाख में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या है? रेवा। ओके, UPSC प्री में ध्यान रखिएगा कि 1.54 लाख मिलेगा अगर प्रिपरेशन के, जिसने UPSC का प्री निकाला है लद्दाख के स्टूडेंट उन्हें 1.54 लाख रुपया मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। ये आपका रेवा स्कीम के तहत है, इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूटी आपको पता है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, 31 अक्टूबर 2019 का इसका गठन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये आपके सामने है कौन कौन से कहाँ कहाँ का एलजी कौन कौन है, ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। विच हैज ऑर्गेनाइज एन ऑनलाइन फेस्टिवल ऑन इन्वायरमेंट कॉल्ड ओसिस ऑफ होप। देखिए इन्वायरमेंट को लेके एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया फिल्म डिवीजन के द्वारा, ओसिस ऑफ होप, जिसमें उन मूवी को सिलेक्ट किया गया, उन शॉर्ट फिल्म को सिलेक्ट किया गया जो कि आपके इन्वायरमेंट को लेके था, ठीक है। 4 फिल्म थे ग्रीन पैकेज के अंदर, मैंने बताया था। तो फिल्म डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्थापना 1948 में हुआ। फिल्म डिवीजन का स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1948 में हुआ। हेडक्वार्टर मुंबई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आता है, ठीक है। तो ओसिस ऑफ होप, ओसिस ऑफ होप, ये आपके साइंस के सवाल हैं। सिंगल टाइप ऑफ एटम नेटिव एलिमेंट को बोलते हैं। आइसोटोप सी क्वांटिटी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज ऑफ फोसिल को डिटरमाइन करने के लिए। कोबाल्ट 16 से हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। रक्तचाप मापते हैं हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। स्टेथोस्कोप से हम लोग हार्ट की साउंड हार्ट की गति को मापते हैं। कैरेटोमीटर से हम लोग प्योरिटी ऑफ गोल्ड को, लक्समीटर से इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। ओडोमीटर है आपके जो मीटर बाइक में या गाड़ी में जो मीटर लगा होता है, स्पीड बताता है या दूरी बताता है, वो ओडोमीटर है। ओडोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी को मापता है। ऑडियोमीटर साउंड इंटेंसिटी को मापता है। अमीटर इलेक्ट्रिक पावर को मापता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक पावर को वाट मीटर। ये मैंने ऑलरेडी सब करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बस पढ़ते जाऊँगा। ओके, अब बस चीज़ों को समझते जाइए। वेल एक तरह का मैमल्स है, आपको पता होना चाहिए। वेल्स अपने बच्चों को जन्म देती है। ये विवे पैरस है। ओबी पैरस मैंने बताया था, ओबी पैरस। ओबी पैरस किसको बोलते हैं? जो अंडा देता है। ओ से मैंने बताया था ट्रिक, ओ से अंडा देता है। विवे पैरस जो बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर नहीं होता, इस गॉल ब्लैडर का काम है वाइल जूस को स्टोर करना, वाइल जूस को स्टोर करना, ये रैट में नहीं होता, ठीक है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना बोला कि 75 साल से ऊपर का जो पेड़ है उसके लिए हम 2500 रुपये का हर साल पेंशन देंगे। कौन? ये बोला हरियाणा, ठीक है, ध्यान, हरियाणा ने बोला, ठीक है। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना कहाँ? हरियाणा। ये देख सकते हैं आप। ऑक्सी फॉरेस्ट भी डेवलप किया जाएगा, ऑक्सीबन जिसको बोला गया है, ओके, ऑक्सीबन, ओके, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम आपके सामने है, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। यह 7 जून को मनाया जाता है। इसका है कि अटेंशन और इंस्पायर करे कि किस तरह से जो फूड बॉर्न डिजीज हो रहे हैं उस चीज़ से बचा जाए। ओके, आगे चलते हैं। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अभी हाल में ही 6th नेशनल पार्क ऑफ असिस्टेड बनाया गया। असम का 6ठा नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया गया रायमोना नेशनल पार्क को, ठीक है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अभी हाल में आपका ध्यान रखना कि असम में एक और नया मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। और 7th नंबर का नेशनल पार्क बन चुका है, मैं भी बताऊंगा, ठीक है। आगे ये हो गया हमारा असम का 6th नेशनल पार्क, आपके सामने है रायमोना नेशनल पार्क। ये है काजीरंगा को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ओके, काजीरंगा आपको राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है, ओके, देख सकते हैं। आगे चलते हैं। रायमोना नेशनल पार्क के बारे में मैंने बताया था, क्या है ये सब देख सकते हैं आप। किस रेसलर को सस्पेंड किया गया? सुमित मलिक को, एंटी डोपिंग टेस्ट में फेल हुए हैं, इनको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट वाइस एयर चीफ मार्शल आपके एयर विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया, ठीक है, वाइस चीफ एयर मार्शल, ठीक है। अभी चीफ ऑफ एयर मार्शल कौन है? तो आपके हैं RKS भदौरिया, ठीक है। ये आपके सामने पढ़ लीजिए इसको। सेज और सेज पोर्टल और सेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया एल्डर लोगों के लिए, ठीक है। एल्डर लोगों के लिए एल्डर लाइन हेल्पलाइन भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एल्डरली पीपुल के लिए स्टार्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ठीक है। सेज पोर्टल के अंदर है कि कोई भी तरह का सपोर्ट चाहिए उन एल्डर पीपल को तो मिलेगा, चाहे वो सर्विस सपोर्ट हो या हेल्थ हो, ट्रैवल हो, फाइनेंस हो, लीगल हो, हाउसिंग हो, फूड हो, कोई तरह का उन्हें हेल्प चाहिए तो मिलेगा। इसके अंदर कुछ स्टार्टअप कंपनियां होंगी जो सारे चीज़ों को, सारे प्रोडक्ट को उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कुछ केमिकल वेपन को लेके कुछ कन्वेंशन थे, बेजल कन्वेंशन, रोटेडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम लिजार्ड में नहीं होता है। और ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कॉपुलेशन के बाद अपने मेल को मार देती है? वो स्पाइडर है। ओके, सेक्सटेंट इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें एंगल और ये
आपके एल्टीट्यूड से आपका हाइट मापता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये हमारा सेक्सटेंट है। साइंस जिसमें समय का अध्ययन करते हैं, समय के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें समय को मेजर करते हैं, होरोलॉजी होता है। ओके, ये मैंने बताया था कि डिसैलिनेशन, सी वाटर, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आगे चलते, बयान पहला ऐसा गांव बना है जो अपने सारे एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है, ठीक है, बयान। ध्यान रखिएगा, लद्दाख में यूनिटेव स्कीम है। बिहार में बाल सहायता योजना 1500 रुपये पर महीना मिलेगा कोविड से जिनके माता पिता का डेथ हो गया है। बाल सेवा योजना आपका हरियाणा और यूपी का है। ओके, बांदीपुरा का जगह है, ये बयान गाँव है जहाँ पे सारे हर एक लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया, हर एडल्ट लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र आपको पता है कि यूएन में 193 सदस्य हैं और वो 2030 के यूएन का जो सेल्फ डेवलपमेंट 17 डेवलपमेंट गोल मैंने जस्ट बताया, इसको टारगेट को अचीव करने के 2030 तक के इनका टारगेट है। इसमें जो टॉप पर जो मतलब कहने का मतलब हमेशा रैंकिंग आता है, तो 17 आपके सतत विकासियों को किसने किस तरह से हासिल किया, उसमें इंडिया का रैंक है 117, 193 में, ठीक है, 117, जो कि अच्छा रैंक नहीं है। ओके, ध्यान रखिए। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका रैंक इंडिया का 40 है। हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 142 है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पे रख दिया किस जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, मतलब जहाँ जहाँ आपने वोट आके दिया था, जिस आपने बूथ पे वोट आके दिया था, आपको वहीं पर वैक्सीनेशन सेंटर ड्राइव बनाया जाएगा। आप वहीं पे आपको वोट करने, सॉरी, आपको वहीं पे वैक्सीन लगेगा, ठीक है। मतलब आपको कहीं उन्हें भटकना नहीं है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन का चलाया गया है दिल्ली के द्वारा, ठीक है, दिल्ली के द्वारा। अंकुर योजना, मानसून के दौरान जो भी पेड़ लगाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें सम्मानित किया जाएगा, ये मध्य प्रदेश का अंकुर योजना, ठीक है। संजीवनी आपका हरियाणा का है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये सारे महत्वपूर्ण जो मैं बताते जाता हूँ 12। वात्सल्य योजना बोले तो उत्तराखंड का है। हर एक जो चीज मैं बोलूं उस पर आप ध्यान रखिए, ठीक है, हर एक चीज महत्वपूर्ण है, मेरा जो बोला हुआ हर एक चीज। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस का थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड, द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। इसका स्टार्टिंग अर्थ समिट 1992 में जो हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उस समय रखा गया था और 2008 में यूएन ने इसको स्टार्ट किया कि हम लोग वर्ल्ड ओशन डे मनाएंगे, ठीक है। अरे एसडीजी का गोल्ड नंबर 14, एसडीजी का गोल्ड नंबर 14 क्या कहता है, अंडर द वाटर लाइफ, अंडर वाटर लाइफ एसडीजी गोल्ड। मतलब कहने का मतलब कि एसडीजी का जो गोल्ड नंबर 14 है वो कहता है कि जो आपके समुद्री जो मैरीन लाइफ है उस चीज को आप लोग प्रोटेक्ट करिए, उस चीज को आप लोग देखिए। और एसडीजी गोल्ड नंबर 15 कहता है कि लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। ये आप एसडीजी गोल्ड नंबर में याद कराने का तरीका है, आपने आपने याद भी किया होगा, जो रेगुलर क्लास करते हैं, मैं उनको गारंटी देता हूँ जो रेगुलर क्लास करेंगे पूरा शुरू से लास्ट तक जब तक चले क्लास, आई थिंक उनको कहीं से करंट अफेयर में प्रॉब्लम नहीं हो। करंट अफेयर और जो साइंस का सवाल है जो भी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। स्टैटिक जीके में हमेशा कभी ना कभी सप्ताह में 2 से 3 टॉपिक क्लियर करवाता हूँ। कभी हो सकता है पॉलिटी का टॉपिक हो या साइंस का टॉपिक हो, मैं क्लियर पूरा तरह करवा देता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपको कहीं जाना ना पड़ेगा। और ये करंट अफेयर बहुत ही, इसे मुझे मेहनत लगता है तैयार करने में, एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे लगते हैं हर एक कंटेंट को तैयार करने में। तो वो आप अलग अलग वेबसाइटों पे, अलग अलग चैनलों पर अगर आप जाकर वीडियो को देखते हैं, उससे अच्छा कि आप यहाँ पे देखिए, हर एक जगह का आपका नहीं यहाँ पे मिलेगा, तो फिर आप वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा। आप 20 दिन, आप बस 1 महीना फॉलो करिए, आप साथ 8-10 दिन फॉलो करिए, फिर आप मिला लीजिए कहीं से भी करंट अफेयर को, फिर आप देखिएगा कि नहीं यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हर एक जगह का यहाँ पे मिश्रण है। मेहनत लगता है, हम लोग 7-8 ही करंट अफेयर बनाते हैं। मुझे 10 टारगेट नहीं करना है कि 10 करंट अफेयर बना दिए, चलो कुछ भी डाल दिए जो आपका इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो उस तरह से चीज़ें नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक का जो अवार्ड मिला है जेरी बिन को, नितिन राकेश को, इंटरनेशनल बिजनेस बुक और कावा, ठीक है। इनकी बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। किस तरह से कोविड के समय में, कोविड जब खत्म होगा तो किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे अपने बिजनेस को, ये बुक लिखा जेरी बिंड ने और नितिन राकेश ने, आपके सामने है। देखिए ये जो है आपके स्विमिंग फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, उनके मेंबर बनाए गए हैं आपके वीरेंद्र नानावती, बस ये ध्यान रखें, वीरेंद्र नानावती। ये ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ओके,
देखिए ये बुक 1232 किलोमीटर ये बुक है, जो कोविड के समय जो भी मजदूर लोग पैदल साइकिल से दिल्ली से बिहार की यात्रा तय किए थे, अपने अपने घरों पे आए थे, उनके ऊपर लिखा गया बुक विनोद कापरी के द्वारा। किनके द्वारा? विनोद कापरी के द्वारा। डेविड ड्यूप इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ओके आगे चलते हैं। जब भी सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बन कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में गए हुए, जब भी कोई वस्तु ठोस से डायरेक्टली गैस अवस्था में चला जाए, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। फिजिकल चेंज मैंने बताया था कि फिजिकल चेंज उस तरह का चेंज होता है, उस तरह का भौतिक परिवर्तन जिसमें उस पदार्थ का आइडेंटिटी जो है वो खत्म ना हो, वो फिर से दोबारा उसी स्टेज में आ सकता है, फिर से चेंज हो सकता है, टेम्परेरी होता है। लेकिन केमिकल चेंज में मैंने बताया था अलग अलग उल्टा हो जाता है। अगर केमिकल चेंज हुआ कोई चीज का तो वो फिर दोबारा उस आइडेंटिटी उसका चला जाता है, अलग रूप ले लेता है, दोबारा उसको वापस रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ये था, ठीक है। और परमानेंट चेंज होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन ने दिया, बोला कि दो वस्तुओं के बीच में कुछ फोर्स है जो लगता है, और वो फोर्स है जो आपके समानुपाती होते हैं उन वस्तुओं के बीच के द्रव्यमानों के गुणनफल के, और उनके बीच के दूरी का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो मास प्रोडक्ट ऑफ मासेज होते हैं वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का जो स्क्वायर होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड वेयर जी कैपिटल जी इज इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 की 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन बाय लाइन चीज मैं यहाँ पे डालता हूँ, सब महत्वपूर्ण है। ये सारे सवाल बीपीएससी यूपीएससी स्टेट पीसीएस ने पूछा है। जब कोई वस्तु के ऊपर फेंक देंगे तो क्या होगा, उसका वस्तु के ऊपर फेंक देंगे तो उसका जो वेट हुआ चेंज होगा। वेट का मतलब ही होता है भैया मास इंटू ग्रेविटेशन। मास कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ग्रेविटेशन जो चेंज तो होगा ना, ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये तो हमेशा चेंज होता रहेगा। जब ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। मास हमेशा, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। चंद्रमा पर कोई वस्तु को ले जाएंगे तो उसका वेट आपका 1/6 होगा, ना कि मास। मास ऑलरेडी ओनली ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। मास मीन्स द्रव्यमान, वेट मीन्स वजन, वेट मीन्स वजन। वेट क्या होता है? जो फोर्स एक्सर्ट करता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है कोई वस्तु पर, पृथ्वी को, उसको बोलते हैं वजन। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ है, चंद्रमा पर कुछ है, तो वो तो चेंज होगा ना वजन। लेकिन आपका मास क्या है? उस मटेरियल के अंदर कितने चीजें हैं, क्या है, उसको बोलते हैं मास। कोई भी मटेरियल ले लें, कोई भी चीज, उसके अंदर क्या पार्टिकल्स हैं, वो होते हैं मास। तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा ना, वो कम घटते बढ़ते तो नहीं रहेगा। अगर आपका मास है, आप 50 केजी आपका मास है, तो आपके अंदर जो भी चीजें हैं 50 केजी, जो भी आपका बना रहा हाथ 10 केजी, जो भी चीजें हैं, तो वो तो खत्म नहीं होगा। लेकिन आप जो पृथ्वी पर जो आप वजन, जो आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो वो होता है आपका वेट, वेट, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलो, जो सील है ये किस क्लास से बिलोंग करता है? सील मीन्स मैमल, मैमल क्लास है, ठीक है। ये सील जो है मैमल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये स्तनधारी है सील, ओके। एक मैरीन में एनिमल है, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा, समुद्री जल में ही पाया जाएगा, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम फोका वोटुलिना है। देखिए एनिमल जिसमें 3 चैम्बर होते हैं वो है भैया फ्रॉग। 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। कॉकरोच में 13 चैम्बर होता है, मंकी में 4, क्रोकोडाइल में 4, फिश में 2। सब महत्वपूर्ण है, सब सवाल पूछे जा चुके हैं। इंटरपोल ने एक नया लॉन्च किया, मैं इसको आगे करवा दूंगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यूएन ने एक दशक किया है कि आगे आने वाले 10 सालों में हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ये लिया गया है, ध्यान रखिएगा, 2021 से लेकर 2030 तक। क्यूएस का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया, आईआईटी गुवाहाटी को 41 रैंक मिला है रिसर्च सिटेशन पर फैकल्टी कैटेगरी में। और पूरे अगर कैटेगरी में देखें तो पूरे अगर देखते हैं तो 395 रैंक मिला ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो आईआईटी गुवाहाटी कितना रैंक मिला? 41 रैंक। आपको मैं बता दूं कि अनूप चंद्रा को अपॉइंट किया गया एज ए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर 2 होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो एज ए इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड किया गया अनूप चंद्र पांडे को, ओके। इनका कार्यकाल 6 से 65 साल होता है। हालांकि इनके कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। स्थापना इलेक्शन कमीशन का 26 जनवरी 1950 को हुआ था। एल सल्वाडोर ऐसा कंट्री बन चुका जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल अडॉप्ट किया है, ध्यान रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं। देखिए नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन जो रैंकिंग निकाला है, एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसमें टॉप पर आपका आ गया भैया, ध्यान रखिएगा, टॉप 100 में आप अगर बात करें तो इंडिया के 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। 37 पे आईआईएससी बेंगलोर, 55 नंबर पे आईआईटी रोपड़, 78 नंबर पे आईआईटी इंदौर। सबसे टॉप पर है तसिंगवा यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट रैंक पे, ठीक है।
आगे चलते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली होता है, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए अब्दुल्ला शाहिद मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसाक हरगोज इजराइल के प्रेसिडेंट है। वीरेंद्र नानावती मेंबर ऑफ वर्ल्ड स्विमिंग फेडरेशन के मेंबर बने हैं। डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। तो यूनाइटेड नेशन स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में। 193 सदस्य हैं और 2 ऑब्जर्वर कंट्री हैं। इसके प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरीट है, उसके प्रेसिडेंट आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हैं, महत्वपूर्ण अंग समझिएगा। उसमें एक सेक्रेटरी काउंसिल होता है, उसका सेक्रेटरी काउंसिल सुरक्षा परिषद बोलते हैं, जिसके 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य आपके परमानेंट होते हैं, जिनके पास वीटो पावर होता है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस एंड चाइना, बफार्स। एंड 10 कंट्री जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, वो 2 सालों तक के लिए बनते हैं, फिर हमेशा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है। आपको पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, इसका हेडक्वार्टर केनिया में है। इसके साथ मिल के जो इन्वायरमेंट डे मनाया गया 5 जून को, उसका साझेदारी किसने किया है? पाकिस्तान ने किया, ठीक है। वर्ल्ड ओशन डे आपका 8 तारीख को। वर्ल्ड फूड डे 7 तारीख को, ठीक है। आपका ये 6 जो अंग हैं, 6 जो ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन का आपके सामने है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है। किस कंट्री को ने आपका FIH का जो हॉकी 5S वर्ल्ड कप होने वाला उसको होस्ट करेगा? ओमान। हॉकी 5S वर्ल्ड कप एक तरह का, जैसे क्रिकेट में T20 टेस्ट होता है, उसी तरह से हॉकी में भी हॉकी के गेम को छोटा किया गया, उसके प्लेयर की संख्या को 5 किया गया। 5 छोटा गेम होता है, उसमें 5 प्लेयर खेलते हैं हॉकी एक टीम से। तो हॉकी 5S वर्ल्ड कप होगा और ये 20 मिनट का गेम होता है। ये होने वाला है ओमान में, ठीक है। ब्राजील में कोपा अमेरिका होने वाला, इक्वाडोर में कोपा अमेरिका 2024 होने वाला। सब महत्वपूर्ण, सारे महत्वपूर्ण। संघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट होता है, उसका बैठक 2021 वाला होगा तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। और 2022 वाला होगा भैया उज्बेकिस्तान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है SCO का। SCO में 8 मेंबर, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। इंडिया और US ने साइन किया था फरवरी में ही $2.4 बिलियन का, कि हमको चाहिए 24 वो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर। 24 हमें MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर चाहिए, और उसमें से अभी 3 आया है रोमियो हेलीकॉप्टर, जिसके चलते न्यूज में था, तो मैंने इस सवाल को डाला था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देख सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का कोविड से निपटने के लिए $1.5 बिलियन उधार दिया है। सिक्किम में रोड का जो है उसको अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2.5 मिलियन दिया है। मिलियन और बिलियन में बहुत अंतर है। मिलियन है, बिलियन जो है मिलियन का 1000 गुना होता है, ठीक है। 484 मिलियन मिला है USD तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो महत्वपूर्ण है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, ओके, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। एंड देखिए ये मूवी जो है इनको मिला है बेस्ट फिल्म इन द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी, जो पर्यावरण के संरक्षण की कैटेगरी में इन्हें बहुत बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वाटर वुरियल आंध्र प्रदेश का मूवी है, वहाँ की मोनपा जनजाति के ऊपर बना है, ओके। 60 आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया कंप्लीट, इतना बहुत सफिशियंट है। मराकर द लाइन ऑफ अरेबियन सी, एक मलयालम मूवी जिसे 67वां नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड फीचर फिल्म में। देखिए नन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला एन इंजीनियरिंग ड्रीम को। फीचर फिल्म कैटेगरी अलग होता है, नन फीचर फिल्म कैटेगरी अलग होता है। गांधीयन अफेयर जो बुक है, जो इंडियन सिनेमा के ऊपर लिखा गया, इसको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा के लिए मिला है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT, हमारे जो इंडियन जुडिशियरी है उसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए पॉलिसी आया था, ध्यान रखिएगा। ये पेश किया गया था, सबमिट किया गया था आपका ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ई कोर्ट मिशन इसमें है कि जो संसद जो आपके कोर्ट की जो कार्यवाही है उसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किया जाए, उसको यूट्यूब पे दिखाया जाए, उसको रिकॉर्डिंग किया जाए, ठीक है। तो ई कोर्ट मिशन जो है इसका पूरा पैसा फंडिंग किया जाता है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, ठीक है। पहला हाई कोर्ट गुजरात जिसने वीडियो को स्ट्रीमिंग को दिखाया अपने कार्यवाही को, सेकंड आपका कर्नाटका। चलते हैं आगे। ऑपरेशन पेंजिया अभी चलाया गया है, आपका ध्यान रखें। इंटरपोल मुख्यालय आपका वियना फ्रांस, आपका इंटरपोल का मुख्यालय ध्यान रखें फ्रांस में है, लियोन में, ठीक है।
अब देखिए जो इंटरपोल है इसका काम है भाई, एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑपरेशन पेंजिया 14 ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें है कि भाई 2008 में स्टार्ट किया गया था ये वाला, लेकिन 14वां संस्करण है। इसमें है कि जो फेक ड्रग होते हैं, फेक मेडिसिन जो होते हैं और या कोई प्रोडक्ट होते हैं, मेडिकल प्रोडक्ट होते हैं, उस पे रोक लगाया जाए। बात खत्म, ठीक है, इतना ही समझना है, ठीक है। कोई ये युद्ध एक्सरसाइज नहीं था। ओके। ऑपरेशन पेंजिया के तहत बताया गया भाई कि 1.10 लाख ऐसे वेब लिंक हैं, वेबसाइट्स हैं या ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैं जो कि भाई इस तरह के फेक मेडिसिन को बेचते हैं। 1.10 लाख ऑल ओवर वर्ल्ड। समझ रहे बात को, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्रिएचर जो ब्लड है नहीं उसके पास है फिर भी सांस लेता है, तो वो हाइड्रा है, जिसके पास ब्लड नहीं रहता फिर भी ये सांस लेता है। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीथिंग करता है। ये फाइलम सेलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये जितना चीज लिखा हुआ सारा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइलम सेलेंट्रेटा से बिलोंग करता है हाइड्रा। और करेंट अफेयर का सेशन को मैं अब फिर से लाइव करने वाला हूँ। करेंट अफेयर को सेशन को मैं फिर से लाइव करने वाला हूँ कल से, ठीक है। कल मंडे से इस करेंट अफेयर सेशन को हम फिर से लाइव करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कॉकरोच ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। अर्थवॉर्म फाइलम एनालिडा से बिलोंग करता है। देखिए हाइड्रा में रीजनरेशन की क्षमता होती है, अगर काट दें कहीं से तो फिर रीजनरेट कर देगा। और हाइड्रा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब कभी कभी पूछ देगा किस में से टेंटिकल्स नहीं पाया था या किस में है, तो ये टेंट्रिकल्स पाए जाते हैं आपके हाइड्रा में। ओके। हाइड्रा डिफ्यूजन के थ्रू ब्रीथ करता है। ग्लोबॉम ऑर्थोपोडा कैटेगरी से ये आपको लाइट इमिट करता है, तो आप देखते होंगे, जिसको भगजोगनी बोलते हैं। रात में उससे लाइट निकलता है। वो लाइट निकलता है बायोल्यूमिनसिन से। ओके, बायोल्यूमिनसिन पाया था, इससे लाइट निकलता है। और ये ग्लोबॉम एक तरह का इंसेक्ट है, और ये सारे इंसेक्ट ऑर्थोपोडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि ना ऊर्जा को बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट इज कॉल्ड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात खत्म। ओके, मैंने बताया था क्या होता है। वॉशिंग मशीन सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब जब भी कोई चीज घूमते रहता है गोल गोल सर्कुलर, तो उस पर आउटवर्ड फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बोलते हैं, जिसके तहत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो सॉल्यूशन से अलग होते हैं, उस तरह से सफाई होता है कपड़ा का, ठीक है। बात खत्म। फिजिकल चेंज मतलब क्या हुआ कि उसकी वस्तु की चीजें वही बनी रहेगी, बाद में भी उसको हम कर सकते हैं। तो जब भी हम चीनी घोल देंगे पानी में, तो उस पानी को सुखा के हम उस चीनी को हम ऑब्टेन भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब सारे चीज देख सकते हैं कि कैंडल जला देंगे तो कैंडल जल के जो खत्म हो गया उसको बाद में नहीं ला सकते हैं। दही बन गया दूध से, तो दूध को फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं। और ये होता है आपका फिजिकल चेंज, आपका केमिकल चेंज। नीचे वाला आपका 4th नंबर पे फिजिकल चेंज। हमने बताया था भैया ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का काम है भैया कि सॉल्वेंट है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन से, मतलब आपका ध्यान रखिएगा कि तनु विलियन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सांद्र विलियन की ओर जाता है, ठीक है। ये सॉल्वेंट जो है इधर से इधर ट्रांसफर करता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है। कौन सा प्रेशर काम करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी का उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कोई प्रेशर अगर आप सॉल्वेंट के ऊपर डालते हैं तो सॉल्वेंट उल्टा काम कर जाता है भैया। पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर से वो ऐसा काम किया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर उसके ऊपर लगा देंगे तो अब उल्टा काम करेगा। अब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की ओर जाएगा, ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। दोनों गलत था, ठीक है। चैट एक तरह का समझिए कि समूह है इंडस्ट्रियों का, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, जो हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री, जो भी आपका यात्रा वात्रा में आप देखते होंगे, ऑनलाइन बुकिंग करते होंगे जाने के लिए, यात्रा या कहीं रुकने के लिए, उन सारे इंडस्ट्रियों का, उन सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का एक समूह है चैट। उसमें 4 आपके हैं, एयरबीएनबी, एज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा। सारे ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म है जो डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देगी। इसमें IRCTC शामिल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए IR चैट के बारे में पूरा है, वीडियो को पॉज करिए, पूरा एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज स्टार्ट किया। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज एक तरह का साल में 2 बार होता है, बायो एनुअली है।
अंडमान निकोबार में हुआ। था इंडिया की तरफ से सरयू वेजल ने शामिल हुआ। थाईलैंड की तरफ से HTMS कैरेबी शामिल हुआ। डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल वेजल इंडिया और थाईलैंड दोनों की तरफ शामिल हुआ। ओके, अभी इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को सिक्योर करो, जो पायरेसी होते हैं, जो आर्म रोबरी होते हैं, इलीगल फिशिंग होते हैं, इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना है इस कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का। इसका एक नाम है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, कोऑर्डिनेट पेट्रोल इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इंडिया और थाईलैंड के बीच में आर्मी में एक मैत्री एक्सरसाइज होता है, एयरफोर्स में STM स्तंभ भारत, STM भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज होता है, ठीक है। तो तीनों एक्सरसाइज याद रखना है। नेवी में कौन होता है, नेवी में तो आपका यहीं पे कॉर्पोरेट, आर्मी में मैत्री और एयरफोर्स में STM भारत। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो इंडिया ने अपना सागर जो विजन इंडिया का है, जो 2015 में स्टार्ट किया गया था, सागर विजन मतलब होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। मतलब ये जो पूरे इंडिया ओशन के जो रीजन है और उसमें सारे लोगों को सिक्योरिटी मिले और सबका डेवलपमेंट हो, ये सागर विजन का लक्ष्य है। इसके तहत बहुत सारे मल्टी बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज किए गए हैं कंट्रियों के बीच में, और बहुत सारे ह्यूमन रिलीफ ऑपरेशन और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन चलाए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ एक्सरसाइज है, वीडियो को पॉज करिए और पूरा पढ़ लीजिए। बीम स्टेक के बारे में पढ़ लीजिए, कब स्थापना हुआ, कौन कौन कंट्री है, क्या क्या चीज़ है। वीडियो को पॉज करिए और खुद पढ़िए, ठीक है। और ये ईमानदारी ऑनेस्टली पूर्वक करना है। मैप को एक बार देखना है, मैप भी याद आपको करने हैं। क्रिक गुरु लॉन्च किया है आपके वीरेंद्र सहवाग ने और संजय बांगर ने। बोला कि इसके तो जैसे कि सब जगह ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन हर एक चीज़ हो रहा है, तो क्यों ना क्रिकेट को भी ऑनलाइन सिखाया जाए। ये एक तरह क्रिक गुरु वेबसाइट है, इस पर आपको कोर्सेज मिलेंगी 299 से लेकर 1199 तक का, और वो हर 10 प्लेयर से सीखना है। मतलब मेन बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के इसमें शामिल है सिखाने के लिए। आपको 34 प्लेयर भी शामिल है, पेड कोर्स होंगे। अगर आप 4999 का पैक लेते हैं तो आपको 10 प्लेयर के साथ 10 प्लेयर होंगे इंडिया का, सॉरी पूरे वर्ल्ड का टॉप प्लेयर 10 प्लेयर इसमें आपको सिखाएंगे, बॉलिंग बैटिंग सब कुछ। तो ये सारे पैकेज हैं। क्रिक गुरु नहीं, नॉट क्रिक गुरु है, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगर। अभी इलेक्शन कमीशन नियुक्त किया गया है अनूप चंद्र पांडे को, मैंने जैसे बताया। देखिए चुनाव आयोग का है जो निर्वाचन आयोग जो है, ये पार्ट 15वां में है, 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक। सुशील चंद्रा को बनाया गया है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक बनने के लिए, टेन्यूर क्या होना चाहिए, इसका कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनका नियुक्ति आपके प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एक चीफ इलेक्शन कमीशनर होते हैं और 2 अलग होते हैं इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमीशनर सुशील चंद्रा हैं और अभी बने हैं अनूप चंद्रा, और एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार, ठीक है, अनूप चंद्रा और राजीव कुमार। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो इलेक्शन कमिश्नर आपके सामने 6 साल और 65 साल मैंने बताया ऑलरेडी, 2.5 लाख इसका पेमेंट है। ओके, इलेक्शन कमीशन में जो आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक सब आप देखिए। 24 में कहता है भैया कि जो इलेक्शन कैसे होगा उसका निर्देशन, उसका डायरेक्शन सब तुमको करना है। 325 में कहता है कि जब भी आप इलेक्टोरल रोल बनाते हैं, जब भी आप नामावली बनाते हैं, निर्वाचन नामावली बनाते हैं, जिसमें वोटर लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं करना है जाति धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप आराम से बनाइए। 26 में कहता है 3 दूनी 6, तो भाई एकदम सबको 18 साल से उम्र ऊपर हुआ उसी को वोट देने का अधिकार, उसी को नाम शामिल करिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 21 साल हो तब। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर ही होना चाहिए। 327, ठीक है, 327 327 कहता है कि पार्लियामेंट है जो स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसके ऊपर कानून बना सकती है कि किस तरह से इलेक्शन होगा। 28 में कहता है कि स्टेट असेंबली स्टेट इलेक्शन के ऊपर कानून बना सकता है। और 29 में बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में, इलेक्शन कमीशन के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। 329, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या मुखिया वाला चुनाव हो, कुछ भी हो, उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, ठीक है, ध्यान रखिए। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट का चुनाव हो, स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव हो, ये सारा कौन कराता है, आपका इलेक्शन कमीशनर, ठीक है। इंडिया विंड एनर्जी जो जारी किया गया, आउटलुक जारी किया है, जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी किया है, उसमें इंडिया अभी हाल में 2021 से 2025 तक के 20 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ऑलरेडी इंडिया में भी 38 गीगावाट पवन ऊर्जा है, और सबसे टॉप पर आपका 48 मेगावाट के साथ यूरोपियन यूनियन है। इंडिया 10.3 गीगावाट जो अभी है वो अंडर कंस्ट्रक्टेड है, और 20 मेगावाट का ऊर्जा का उत्पादन करेगा 2021 से 25 तक। बस ये ध्यान रखना, पवन ऊर्जा का मेन जो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इसका काम है कि पवन ऊर्जा को जो है उसको हर एक पूरे वर्ल्ड लेवल तक फैलाया जाए, और एक तरह से अग्रणी ऊर्जा के रूप में पवन ऊर्जा को देखा जाए, ये उसका लक्ष्य है, ठीक है। आगे चलते हैं।
योकार्ता सिटी इंडोनेशिया का, जहाँ पे डेंगू फीवर का केस बहुत ही कम हुआ, उसमें एक तरह का परीक्षण किया गया कि डेंगू के अंदर एक बैक्टीरिया को डाला गया और उस बैक्टीरिया का नाम है बुलचेरिया बैक्टीरिया, या उसको वैज्ञानिकों ने नाम दिया मिरेकुलस बैक्टीरिया, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कार कर दिया। बुलचिया बैक्टीरिया से उस मच्छर, जैसे मच्छर है इसके अंदर वो बैक्टीरिया डाल दिया। अब जैसे बैक्टीरिया इसके अंदर गया तो मच्छर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मच्छर का जो डेंगू फैलाने की क्षमता उसको कम करता है। ठीक है, डेंगू फैलाने की क्षमता को कम कर देता है। तो इस तरह से डेंगू की मात्रा को बहुत ही कम देखा गया केस को। ये ऐसा इंडोनेशिया के यहाँ पे वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोलचेरिया बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस्चेरिया कोली और सैल्मोनेला आपके फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी आपके टेटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आपके सामने है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन होता है, वायरस से कौन होता है, सब रट जाना है। ठीक है, आई फैमिलिया क्या था, मैंने बताया कि भाई डीएनए के थ्रू आप जो मिसिंग पर्सन है, जो पर्सन आपके, जैसे कहीं पे कोई पर्सन का डेड बॉडी मिला, अब कहाँ का है, क्या इसका नाम है, किस पूरा छद स्थिति मिला है, तो उसके डीएनए के थ्रू हम लोग मैच कर सकते हैं। कैसे? एक हम स्टोरेज बनाएंगे, यहाँ पे पूरे हर एक लोगों का डीएनए रहेगा। अब इस आदमी का डीएनए इस डाटाबेस में डालेंगे तो तुरंत पता देगा अच्छा इस फैमिली से संबंधित है। देखिए कोई डीएनए मिला, उसको हमने इस डेटाबेस में डाला और उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का डीएनए, इसमें इसके फैमिली का डीएनए होगा, क्योंकि सबका इसमें डीएनए रहेगा। तो मैच कर देगा, बताएगा हाँ, डीएनए मैचिंग सॉफ्टवेयर रहेगा, उसके थ्रू मैच करेगा, बोलेगा हाँ ये है आदमी इस फैमिली का। तो ये बहुत अच्छा आपका इंटरपोल के द्वारा बनाया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूएन का 6 ऑर्गन में एक महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आगे चलते हैं। सीबीआई का स्थापना 1963 में हुआ, डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल। तो आज के करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आई थिंक आपको बहुत सारे करंट अफेयर, एटलीस्ट हमने 50 से 60 करंट अफेयर डिस्कशन किया, तो वो आपके दिमाग में छप चुके होंगे। देखिए, आप डेली रिवीजन में करवाता हूँ, वीकली रिवीजन में करवाता हूँ, मंथली रिवीजन में करवाता हूँ। करंट कहाँ से छूटेगा यार, करंट यहाँ पर छूटने का कोई चांसेस नहीं है। और जब मैं रोज ऑप्शंस में मैं सारे सवालों को डाल के ऑप्शन के थ्रू मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। और एग्जाम के समय में टॉप 100 या से लेके 200 तक मैं करंट अफेयर बनाऊंगा। मात्र टॉप 100 या 200 करंट अफेयर में बनाऊंगा आपके एग्जाम के समय। बीपीएससी 67 के 8 से 10 दिन पहले मैं बनाऊंगा। और ये एग्जाम, इसमें से टॉप 100 में अगर आपके बीपीएससी में 40 करंट अफेयर आते हैं या 40 या जो भी, कम से कम 30 तो भाई एकदम भिड़ना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 70% या 80% करंट अफेयर इससे आएगा, और बाकी आप रोज पढ़ना उससे तो पूरा आएगा। ऐसा बनाएंगे टॉप 100। ठीक है, मतलब ज्यादा आपको रटना नहीं है, एकदम रट लो है, ऐसा नहीं। और बिहार के ऊपर जो करंट अफेयर में मुझे कमेंट आ रहे हैं कि बिहार का करंट अफेयर, बिहार के लिए स्पेशल रोज कहाँ से करंट अफेयर जनरेट होगा बिहार के लिए, तो बिहार के लिए करंट अफेयर बना दिया जाएगा। आपके एग्जाम के पहले 200, 300, 400 करंट अफेयर जो भी होगा महत्वपूर्ण सारे करवा दिए जाएंगे। परेशान नहीं होना। आपको मैं अभी बता दूं, आप ऐसा करिए, बिहार के अंदर कोई भी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, बिहार सरकार ने कोई भी योजना लॉन्च किया, ये बहुत महत्वपूर्ण, इससे सवाल फिक्स है, एकदम फिक्स है एकदम। ठीक है, समझ रहे बातों को। तो मिलेंगे कल के करंट अफेयर में। कल का सेशन लाइव में करना की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा आज रात को, कि जो कम्युनिटी पोस्ट पे आपको देखना है हमेशा। अब या सुबह आप देखिएगा किस टाइमिंग में आप या बीपीएससी प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड किया है, उसमें मैं मैसेज कर दूंगा कि कब होगा आपका लाइव क्लासेस। करंट अफेयर का क्लासेस लाइव रोज होगा, रोज करंट अफेयर क्लासेस लाइव होगा सुबह, और शाम को पॉलिटी और हिस्ट्री चलेगा। क्लासेज एकदम पीक पे चलेगी। कल हमारा लाइव क्लास नहीं होता, कुछ पर्सनल काम था, तो कल हमारा हिस्ट्री का सेशन था, उसका लाइव क्लास नहीं हो पाया। बट उस सेशन को पूरा, तो जो कल होना था उसको रिकॉर्डेड आज डाल जाएगा। आज एक डालेंगे, कल एक डालेंगे। ठीक है, कल हमारा होगा जो लाइव सेशन शाम को, वो होगा पॉलिटी एमसीक्यू। समझ रहे हैं बात को, ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको वीडियो कैसा लगा, रिवीजन करवाने का तरीका कैसा है, आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा करिए, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।